बृकासुर और भोले बाबा के पास में गया था। क्यों कि शिवजी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। गुरु भोले बाबा के पास में गया, भोले बाबा के चरण स्पर्श किए, परिक्रमा लगाए और जवाब दो भोले बाबा से कि प्रभु हम पे एक कृपा कर दो थोड़ी सी। कौन सी कृपा? तो भोले बाबा से आज वो शकुनी का पुत्र और बृकासुर बोला है क्या? अरे सुनो शंभु मेरी बात और बांध दो सिर मेरे सेला। मेरी विनती बारंबार बनाई लो अपना मोई चेला। भोले बाबा से कहा महाराज मोय अपो चेला बना लो, मैं तुम अपो गुरु बनावे चाहता हूं। तो भोले बाबा ने जवाब दो ठीक है लला, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे चेला। भोले बाबा ने कही चेला तो बन रहे हो, लेकिन मेरा ये आदेश है जितने धरती पे दुराचारी अत्याचारी हैं उन्हें मेटना है, तुम्हें उनका विनाश करना है। तो बृकासुर ने जवाब दो प्रभु दुराचारी अत्याचार को मारवे के लिए मोय भेज रहे हो तुम, और मोये का उन्हें मार दो तो शिवजी बोले कि सुन हम तो वरदान ही ऐसा दे रहे, ऐसा हथियार हम तुझे देंगे कि तेरो कोई दुनिया में सामना नहीं कर पावे हो। तो क्या वरदान दिया है? भोले बाबा बोली रहे चल की तू दुनिया में जावे, जाके सिर पे हाथ धरेगो, 3 बार तू भस्म कहावे। अरे बृकासुर हम तुझे ये वरदान दे रहे हैं, जिसके सर पे तू हाथ रखेगा और जाके सिर पे हाथ धरेगा, 3 बार तू भस्म कहावे, भस्म कहेगो अपने मुखती और ताई खन तुरंत भस्म जावे। भोले बाबा ने कही सुन हम तुझे वरदान दे रहे हैं, जाके सिर पे तू हाथ रख के और 3 बेर भस्म भस्म के और सोई भस्म है जाओ जा। तो यहां से इसका नाम बृकासुर से भस्मासुर पड़ गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। अब वरदान लेवे के बाद में और जब भस्मासुर दुनिया में घूमो संसार में, लेकिन भस्मासुर को सामने पे देखें सब थर कांपते, किसी ने सामना नहीं किया। जब चेला बनाओ शिवजी ने भस्मासुर को, तब पार्वती मैया नहीं थी पर्वत पे, पार्वती नहीं थी। दुनिया में घूमो भस्मासुर, किसी ने सामना नहीं किया। तो भस्मासुर ने विचार करो कि ला बहुत दिन आए गए, ला गुरुजी से ही मिले आए, गुरुजी से ही मिले आए आज। और जैसे ही भस्मासुर को तब तक पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे आ गई। सो भस्मासुर ने भोले बाबा बैठे, सो भोले बाबा के भस्मासुर ने परिक्रमा लगाए, हाथ जोड़े और प्रणाम करी, पैर छुए।
पार्वती मैया बगल में बैठी। सो भोले बाबा ने कही ला ए हमारे पांव छू लेते ने तो हमारे परिक्रमा दे ले और इनके पांव ना छुए। भस्मासुर ने टेढ़ी नजर करी पार्वती मैया माऊ और तब भोले बाबा से कही बाबा हाँ इनके कोई दे। शिवजी बोले लला जे हमारी घरवाई उतने ही महताई पांव छू लेने के। भस्मासुर ने जैसे ही पार्वती मैया माऊ नजर करी और तब भोले बाबा से भस्मासुर ने कही बाबा क्या कह रहे हो तुम्हारी घरवाई और मेरी महताई। भस्मासुर अपने मन में विचार कर रहे हो कि बाबा झूठ बोल रहे है। काऊ राजा की लड़की मंत्र मार के ले आए सो अपनी घरवाई और मेरी महताई बता रहे हैं। भस्मासुर की नियत में खोट आएगा। भस्मासुर भोले बाबा से बोलो बाबा अब मैं एक बात सुन लो तुम। कौन सी? भस्मासुर बोला भस्मासुर ने भोले बाबा से कही बाबा मेरी एक बात सुनो। तुम बार बार कह रहे हो कि जे तुम्हारी घरवाई और हमारी महताई मैंने तो जान ली कि तुम जादू मंत्र मार के लिए आए हो जाए। लेकिन सुनो बाबा अरे एक बात मैं कह रहूं तो भस्मासुर भोले बाबा से बोलो बाबा एक बात मैं कह रहूं तो और जाको में लुखाई रहो मोती। ए बाबा देख मैं सही बता रहा हूं जाको मेल मोह से खाए रहो मोह से। तुम काऊ जमाने के महात्मा हो और राजा की लड़की सोने जैसी जाको मेल मोह से खा रहो। अब मैं एक बात सुन लूं भोले बाबा के सामने भस्मासुर करनी आंख करके बोलो का बोलो के राजी देव गहाई और उन्नाए फिर लड़ ले खेत लड़ाई। भोले बाबा से कई भस्मा सुनने बाबा या तो राजी से दे दो और न चलो लड़ाई के लिए तैयार है जो। और जैसे ही भस्मा सुनने हाथ तो करो भोले बाबा भोले बाबा पीछे हटे। नहीं भस्मासुर देर लगाई सबनी समझ गए चतुराई। भस्मासुर ने जवाब दो बाबा या तो राजी से दे दो न फिर चलो लड़ाई लड़ लो। अब बताओ राजी से दोगे कि लड़की दोगे? अब भस्मासुर के सामने भोले बाबा चुप कह नहीं पाए कछु। और तब पार्वती मैया कह रही है भोले बाबा से को है जी को है और जी इतना बोल लो है जी का कह रहे हो और तुम हो जाते कछु कहना रहे जब फटका तना जाते तुम। भोले बाबा पे मन में विचार कर रहे हैं जी बोल लो का है ताकि मोह मालूम है ये बोल काय को रोए। भस्मासुर ने कही बाबा और जैसी भस्मासुर ने आते हाथ बढ़ाओ आगे राजी से दोगे कि लड़की दोगे? और जैसे ही भस्मासुर ने हाथ बढ़ाओ और ताखन ध्यान रखना अरे सोई भाज गए त्रिपुरारी। पर्वत को छोड़ के दरवाजे
अरे सोई भाज गए त्रिपुरारी। और पर्वत छोड़ गई घरवारी। भोले बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ के धर भागे, पर्वत पे ही छोड़ दी पार्वती। ध्यान रखना, जैसे ही भोले बाबा भागे और पीछे तो भस्मासुर पड़ेगो, और जब भस्मासुर पीछे गो भोले बाबा ने ना शिवाजी ने देर लगाई और पर्वत गुफा में पहुंचे गई। भोले बाबा भाजते रहे, एक पर्वत की गुफा में घुस गए और बाहर तंत्र द्वार पे एक शिला टकाई ली, गुफा में बंद। तब तक भस्मासुर दौड़ तो वो आएगो मैये। भस्मासुर ने आवाज लगाई, है बाबा बाल कर क्या, आज मार के जाऊंगा तुझे। भोले बाबा की चार चार आंगुल नबज पीछे को झटका मारे, आज नौआ कर रो पड़ेगो, और आज तो हम अपने दैवई वरदान में फंस गए। भोले बाबा भीतर पसीना दे गए, भस्मासुर आवाज लगा रहा है। और तब भोले बाबा ने ध्यान धरो किनको, भगवान को, हाथ जोड़ के कही प्रभु आज कैसे करके बचा लो, आज तो हम अपने ही बा में फंस गए। तो ध्यान रखना, भोले बाबा की आवाज, शेष की सैया पे लेटे थे भगवान, और जैसे ही आवाज पड़ी कान में समझ गई आज शिवजी चक्कर में पड़ गए। भगवान ने लक्ष्मी से कही, लक्ष्मी हाँ जी बताओ त्याई बुका है सिंगादानी। लक्ष्मी बोली का करो। भगवान ने जवाब दो बहुत जल्दी लेके आओ। लक्ष्मी ने सिंगादानी रख दी लाए के, फिर कही भगवान ने के बोल लहंगा फरिया कहाँ है, बावल ले आओ। लक्ष्मी बोली जी बताओ, जी भांग तो शिवजी खावत है और तुम्हें काय को नशा है, का करो इन चीजों को। भगवान बोले तुम्हें ना मालूम पल्लंग पर्वत की गुफा में चार चार आंगुल नबज सरक रही है, जल्दी लाओ। लक्ष्मी मैया ने सिंगादानी रख दी, लहंगा फरिया रख दो। तो ध्यान रखना, परमात्मा भक्तों के हित में क्या नहीं कर जाता है। आज भगवान नर से नारी बन रहे हैं भक्त की खातिर, और श्रृंगार करो भगवान ने तो करो कैसे है। अरे तन के कपड़ा खोली धरे और उस सिंगार की करी तैयारी रे। अरे तन के कपड़ा खोली धरे, सिंगार की करी तैयारी रे। और चढ़े सितारे भोईनु पे सिंध में नर से नारी बन रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार करो तो करो कैसो हृदय चाचा जी। अरे कुंडल पहले कानन में और बेसर रोन नवारी रे। और दसयुमली दस मुदरी है, हाथ फूल पैर ला भाई रे। अरे दसयुमली दस
कर रहे हैं। महाराज जी रामानंद जी की तरफ से 11 रुपए का आशीर्वाद है और ये कह रहे हैं कि लला कथा बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, चलो बड़े आभारी हैं हम इनके। भगवान श्रृंगार कर रहे हैं और कैसो श्रृंगार करो। भगवान ने पीछिया पैरे ओठ रचे, ध्यान रखना सब श्रृंगार करो और भगवान ने का कर्म करो है। अरे बजने वाले पैरी पीछिया और पायल बजबे वाली रे, और नाई हरनी देर करी तब भगवान ने पूरा श्रृंगार करो। जूना साड़ी ओढ़ के जैसे ही सज के तैयार भई लक्ष्मी जोरे आएगी। लक्ष्मी ने जवाब दो महाराज तुम्हारी किस्म आज तो तुम ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो मत मेरे भैया जालंधर की पत्नी है। भगवान बोले तुम्हें मजाक की परी है, पलंग होश बनना है, हट जाओ। तो ध्यान रखना भगवान नर से नारी बन करके और भेष किनको बनाओ, पार्वती मैया को। पार्वती मैया को न्यों को तो भेष बना के भस्मासुर आवाज लगाए रहो बाबा बाल कर। सोई भगवान ने पार्वती के भेष में और पीछे थे बखा पे हाथ रख दो, बखा पे, और जैसे ही बखा पे हाथ रखो भस्मासुर पीछे मुड़ के बोलो तुम काय को आई ना, तुम तो वहीं रहती जब बाबा निपटाए हुए आओ में, तो बाबा जब निपटाए कि क्या जो रही है रो में। तो अब भगवान पार्वती के भेष में कह रहे हैं कि महाराज मुझे एक बात बताओ जी, बताओ तुम मुझे राजी हो। भस्मासुर बोलो तुम्हारी कसम मैं तो राजी हूं। भगवान पार्वती के भेष में कह रहे हैं अगर तुम राजी हो और मैं तुम्हें राजी हूं तो मैं एक बात सुन ले। अब कौन सी? तो भगवान पार्वती के भेष में और भस्मासुर से कह रहे हैं क्या, अरे भाई मेरी तेरी राजी तुम राजी हो मोते और मैं राजी हूं तुमते जी। बाबा का करे बीच में मैं सुनो, जो डर के मारे दुबक गो और वो समझ ले मर गो, मरे की समान समझो। अब मैं एक बात बताओ, तुम भगवान कह रहे हैं पार्वती के भेष में भस्मासुर थे,
अब वो एक बात बताओ, हमें तुम ब्याह करके ले चलो कि ऐसे ही ले चलो घरे? भस्मासुर बोलो हम तो जे ही ना जानते कि ब्याह हो तो कैसे कैसे हो तो ब्याह, और फिर अगर ब्याह वाली बात है तो तुम बताओ कैसे हो तो है? भस्मासुर बोलो अगर तुम बता दो जैसे ब्याह हो तो तैसे हम कर लेंगे और इज्जत से ले जाएंगे तुम्हें। भगवान कह रहे हैं पार्वती के भेष में, महाराज हमारे यहाँ जो वरना आत्मा है वो एक हाथ मूड़ पे धर ले, एक कमर पे धर ले और 3 बेर भसम भसम कह दे, सोई ब्याह पूरा है जातो है। जैसे ही भस्मासुर ने सुनी कि 3 बेर मूड़ पे हाथ रख के और कमर पे हाथ रख के भसम भसम कह दे, सो भस्मासुर बोलो का कही तुमने, का कही? भगवान फिर बोले कि एक हाथ सिर पे धर ले, एक कमर पे धर ले, 3 बेर भसम भसम कह दे, सोई ब्याह पूरे है जातो है। भस्मासुर कह रहे हो, भस्मासुर ने जवाब दो तुम 3 बेर की कह रही हो मोते, मैं कह दूं 30 बेर तुम 30 बेर। भगवान समझ गए कि आजा चल फंदा में अब फंसेगो, ठाड़ो कर लो सामने। अब भगवान को सामने, भस्मासुर को सामने खड़ा कर लिया और तब भगवान कह रहे हैं कि सुनो जल्दी करो, शुभ काम में देरी न करनी चाहिए, जल्दी ब्याह करो, ले चलो मोजन दिन। भस्मासुर खड़ो भो, और भस्मासुर ने कर्म कौन सा किया? अरे एक हाथ जन शीश धरो और दूजो हाथ फिर कमर धरो और भस्मासुर ने भस्म कहो। भस्मासुर ने एक हाथ मुड़ पे धरो, एक कमर पे धरो और जैसे ही भस्म कही, भस्मासुर बोलो सही बताइयो ऐसी बता रही तुम? भगवान बोले तुम्हारी किस्म, तुम तो बड़े होशियार हो, एक बेर में ही समझ गए, बताओ ऐसी बता रही, मैं ऐसे ही, जल्दी करो और कहो। भस्मासुर बड़ो खुश है मन में, तो भस्मासुर के पेट में बात बैठी नहीं। भस्मासुर बोलो फिर पूछ ले करो कि तुम वो राजी तो थी हो? भगवान कह रहे हैं तुम्हारी किस्म, मैंने जादना तुम पर्वत पे देखे काए, बाइदना मेरे मनम बस गए और जी बाबा के संग तो मैं श्यापन के डर के माए रहती, श्यापन के डर के माए। अब तुम जल्दी करो ब्याह करो फटाफट। भस्मासुर को सीना 4 अंग और भूल गो, खड़ो है गो सामने और क्या किया? अरे एक हाथ जब शीश धरो और दूजो हाथ फिर कमर धरो और भस्मासुर ने भस्म कहो। दुए बेर कह दई, दुए बेर। भस्मासुर के बात पेट में अब भी बैठी नहीं, फिर पूछ रहे है कि तुम्हारी किस्म बताओ तुम राजी तो हो? भगवान कह रहे हैं तुम्हारी किस्म मैं तो राजी हूं, पर मैं तुम बताए ना दई, जब बाबा के संग तो मैं श्याम पलट के मार रहती। अब ऐसा करो जल्दी करो जल्दी। भस्मासुर फिर खड़ो हो, और कर्म कौन सा किया है भस्मासुर ने? फिर भगवान सामने खड़े हैं, भस्मासुर ने हाथ धरो और एक हाथ फिर कमर धरो और भस्मासुर ने भस्म कहो और भस्म कही सोई भस्म भयो है। और ये द्रौपदी भगवान की चाकन तीसरी बार भस्म कई, चांद पे थे आगे बढ़ी, चांद पे थे, खत्म हो गया भस्मासुर।
बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। तब भोले बाबा पर्वत की गुफा में से लेकर के आए। तब भोले बाबा ने कही प्रभु जी बताओ तुमने ये कौन से तरीका से समझाओ, मैं तो जाने एक बात मानी नहीं। तब भगवान कह रहे हैं जाइए मत पूछो कि त्याए पीछे मुक्का बनना पड़ोया। हाँ वरदान दे तो तब ना सोचो तो बिल्कुल गाड़ी कितनी ऊंची नीचे में जाएगी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। परीक्षित महाराज जी आरती वाली थाली को तैयार करें, 2 लाइन का कीर्तन बोल रहे सभी। और देखिए बिना